अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे फोटो आई है कि किसान आंदोलन में मर्सिडीज के ऊपर छत पे बैठ के आए, यानी कि अगर मर्सिडीज है तो जाहिर सी बात है वो लखपति करोड़पति है। मुख्य किसान है ना, जिसको वास्तव में मदद की जरूरत है, उसकी ओर कोई देखता ही नहीं। मेरे विचार से तो आंदोलन को हाईजैक किया गया ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। अभी ये जो कतर से जो फांसी जिनको हो गई थी हमारे पूर्व सैनिकों के, नौसैनिकों, किसी में दम था मोदी के अलावा जो उनको लेके आता। इससे पहले भी उदाहरण अभिनंदन का, सर्जिकल स्ट्राइक का है। ये जो इमेज क्रिएट की गई है, इंडिया नहीं कहूंगा मैं, भारत का। जो आंदोलन जिस तरह से करे जा रहा है शांति प्रिय, हर चीज का ट्रैक्टर लाके पब्लिक को तंग करके, मेट्रो को तोड़ के, हर चीज का कोई सोल्यूशन। वो किसानों के लिए नहीं भी चाहिए, राम के लिए नहीं भी चाहिए, रावण के लिए चाहिए। आतंकवादी है वो, किसान नहीं भाई अपना हक भी लेते हैं तो इस तरह से नहीं लेते हैं कि आंदोलन कर। ये जो खालिस्तान हो गए या अलग से संगठन है जो ये भड़काते हैं इनको, किसानों को कि सरकार गिराए किसी तरीके से गिराए। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर सरकार गिरी तो ये देश ना 20 साल पीछे चले जाए। सबका एक से है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मुसलमानों में यानी एक ही धर्म है, मुसलमानों को भी कम से कम 72 फिरके हैं। आप एक दूसरे कम्युनिटी के हैं और जिनको ऐसा लगता है, कभी कभी हमने भी सुना है और विपक्ष ऐसा कहता है कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिर्फ धर्म की राजनीति, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या कहेंगे 2024 में किसे देख रहे हैं? बीजेपी आएगी। मैम कह के गई है कांग्रेस आएगी, महंगाई बहुत हो रखी है, हम तो महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे। मैं महंगाई के बारे में बोलता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं ना, महंगाई है, महंगाई नहीं है, सिर्फ जो कमाना नहीं चाहते उनके लिए महंगाई है। जिनके पास रोजगार है वो भी कह रहे हैं महंगाई है। जी, रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी है। रोजगार का मतलब है जहाँ भी हमें किसी भी प्रकार से पैसे की अर्न हो रही है वो रोजगार ही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई लघु उद्योग हो, कोई सेल्फ डिपेंड हो, तो वो रोजगार ही है। आजकल ये कांग्रेस ने एक जाल सा बना दिया है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं है तब तक रोजगार नहीं है, और जितने सरकारी लोग हैं वो सारे एक नंबर के हरामखोरी करते हैं। अभी किसान आंदोलन के बारे में सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे फोटो आई है कि किसान आंदोलन में मर्सिडीज के ऊपर छत पे बैठ के आए हैं। तो आप बताइए, मर्सिडीज क्या कहते हैं, किसी लखपति आदमी के पास रह सकती है? किसके पास रहेगी? यानी कि अगर मर्सिडीज है तो जाहिर सी बात है वो लखपति करोड़पति है। अच्छा, फिर वो जो किसान है वो ये करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं। अच्छा, जो मुख्य किसान है ना, जिसको वास्तव में मदद की जरूरत है, उसकी ओर कोई देखता ही नहीं। अच्छा, मुख्य किसान वो है कि जो कुछ अन्न उपजाता है, जिसका गुजारा ही उस पे चल रहा है, जिसके पास कई एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, तो वो काहे बात का गरीब किसान है? किसान है, किसान से इनकार नहीं कर रहा मैं, पर वो गरीब किसान नहीं है। गलत कहा। उनके पास क्या जरूरतें नहीं है क्या? जरूरतें किसके पास नहीं है? जो इस धरती पे पैदा हुआ, जरूरतें सबके पास है, संसाधन सबको चाहिए। तो आंदोलन सही है या गलत, ये बताइए। मेरे विचार से तो आंदोलन को हाईजैक किया गया। अच्छा, आंदोलन को हाईजैक किया गया है ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। एक एजेंडा है एक तरीके से देखा जाए। हाँ, बिल्कुल। विपक्ष भी काफी सपोर्ट कर रहा है इनका कि अन्याय किया जा रहा है, जहाँ मोदी जी कारपेट पे जा रहे हैं वहाँ कीले बिछाई जा रही है। हमारे पप्पू भैया और उनकी गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, मैं तो सीधा कहता हूँ भिंडी गठबंधन। अच्छा, ठीक है ना? वो तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका मकसद किसानों की या जनता की भलाई का नहीं है, उनका मकसद है किसी तरह मोदी को हटाओ। अच्छा सर, सहमत है क्या? सही कह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाहिए? क्यों नाराज है क्या बीजेपी सरकार? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बोलिए और कुछ। फिर भी ये तो बता सकते हैं सही कह रहे हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा आगे आइए जी। क्या हो गया, बड़े शांत नजर आ रहे हैं। सर कुछ कहेंगे 2024 में किसे देखेंगे प्रधानमंत्री पद? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, फिक्स है? कह रहे बीजेपी फिक्स बता रहे हैं। ईवीएम हैक किया जा रहा है क्या? ईवीएम हैक किया जा रहा है जो हर जगह बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार हर जगह। क्यों, काहे आएगी बीजेपी? बीजेपी काम कर रही है। काम कर रही है। क्या काम की है अब तक? सभी काम कर रही है। आपको क्या सुविधाएं पहुंची आप तक? हमारे लिए बहुत सुविधा मिली। बताएंगे जरा उदाहरण के तौर पे दो। पहले और अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। अभी आप जैसे इनसे पूछ रही हैं, नहीं, जैसे आप इनसे पूछ रही हैं, ये ठीक से भाई साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। आप क्या पूछ रही थी? पहले और अब में अंतर। पहले की इकोनॉमी हमारी, आपकी इकोनॉमी में कितना अंतर है? पहले की इमेज में जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज है भारत की, जो विदेशों में इमेज थी, पहचान थी, उसमें और अब में कितना अंतर है? अभी ये जो कतर से जो फांसी जिनको हो गई थी हमारे पूर्व सैनिकों के, नौसैनिकों की, किसी में दम था मोदी के अलावा जो उनको लेके आता। इससे पहले भी उदाहरण अभिनंदन का है, सर्जिकल स्ट्राइक का है। ये जो इमेज क्रिएट की गई है, इंडिया नहीं कहूँगा मैं, भारत कहूँगा, ये जो भारत की इमेज क्रिएट की गई है, ये एक ताकत की इमेज है। इससे पहले किसी ने देखी इमेज? जब बहुत पहले जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अंडर कर लिया था ना। लेकिन भारत सरकार उस टाइम जो हमारे सैनिक पकड़ लिए थे पाकिस्तान ने, 54 सैनिकों का कोई अता पता नहीं है। आपको ये पता ही होगा। 54 सैनिकों, जब 93,000 सैनिक आपने कब्जा कर लिए तो आप अपने 54 सैनिक क्यों नहीं छुड़ा पाए उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने? नहीं छुड़ा पाए ने, क्या है ये? और आज हमारा एक अभिनंदन गया था और इज्जत के साथ वापस आया सीना तान करके। जब तक हमारे देश के सैनिकों का हौसला अफजाई नहीं
नहीं होगा, ना आप सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित है, ना भारत सुरक्षित। अच्छा, अब बीजेपी रहेगी, सुरक्षित रहेंगे। विपक्ष कह रहा है एकता को तोड़ा जा रहा है बीजेपी। विपक्ष तो खुद टूटा पड़ा है, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा। हाँ। राहुल गांधी विदेश में जाता है, भारत की बुराइयां करके आता है। जहाँ भी राहुल गांधी के लेक्चर सुन लो बाहर के, वो बीजेपी की बुराई के चक्कर में वो भारत की बुराई करता है। अच्छा, इसलिए उसको पप्पू कहते हैं, मैं भी पप्पू कहता हूँ। है क्या वो पप्पू है क्या? पप्पू काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, न्याय यात्रा में इतने लोग समर्थन कर रहे हैं उनका। इससे पहले एक मिनट, इस न्याय यात्रा से पहले उनने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। क्या परिणाम निकला? राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, फिर 4 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से सिर्फ एक तेलंगाना में जीती। 3 राज्यों में हारे। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो ऐसे खाली पीली मैं अगर अपनी टांगे तोड़ता रहूं और अब मैं लोगों से कहूं कि मेरा समर्थन करो बिना वजह के, मैं अपनी टांगे तोड़ रहा हूं चल के थका, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। एक पर्टिकुलर एक उद्देश्य को लेकर के जब इंसान चलता है तब वो कामयाब होता है। अच्छा, विकासशील से विकसित भारत हो पाएगा क्या? मोदी जी वादा कर रहे हैं, यहाँ विपक्ष कह रहा है जो वादे किए गए थे निभाए नहीं गए हैं, तो क्या लगता है ये वादा निभाया जाएगा? 2047 तक वादा कर रहे हैं कि अगर वो बने रहे तो बीजेपी कर देगी विकसित भारत। अगर बीजेपी और मोदी जी की देखो एज हो गई है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हर इंसान को शरीर से हारना पड़ता है, तो एक समय आ जाएगा मोदी जी भी शरीर से हारेंगे। लेकिन जो आपने विकसित भारत की बात कही है, बीजेपी सरकार रही, मोदी के बाद योगी जी आ गए, तो 101% भारत विकासशील विकसित देशों में गिना जाएगा। जी सर, क्या सहमत है? ये सही बिल्कुल गिना जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो भी मुमकिन है। अच्छा, तो भी भारत विकसित देश जरूर बनेगा। अच्छा, बहुत बड़े समर्थक लग रहे हैं आप बीजेपी के। मैं प्रश्न करना चाहूंगी, अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो क्या लग रहा है, सही कर रहे हैं किसान या गलत कर रहे हैं? किसान अपनी जगह पे ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, देश चलाना है। मोदी जी ने अगर किसान को देखेंगे उस चीज में बहुत सारी चीजों में किसान भी गलत है। जो आंदोलन जिस तरह से करे जा रहे हैं, शांति प्रिय करिए। हर चीज का ट्रैक्टर ला के पब्लिक को तंग करके, मेट्रो को तोड़ के, हर चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या हमारे पास कोई आर्मी की कमी नहीं है? हम क्या मोदी जी ने अब तक कुछ ऐसे उनके स्टेप नहीं उठाया कि जिनसे किसान परेशान हो? लेकिन किसान अपने आप ही हम लोगों को, दिल्ली वासियों को भी तो तंग कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? मोदी जी भी जहाँ कारपेट पे चल रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए कारपेट बिछाई जाती है, वहाँ किसानों के लिए किलो की एक तरीके से रोडें बिछाई जा रही है। जी, अब देखिए, सरकार अपने जो दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है दिल्ली पुलिस उसमें बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम क्या करें, किसानों को रोकना भी तो है, कंट्रोल भी तो करना है कि आप आराम से अपना प्रदर्शन करिए, अग्रेसिव होकर बिल्कुल मत करिए। तो मोदी जी गलत नहीं कर रहे। अच्छा, मोदी जी गलत नहीं कर रहे। सर, सहमत है क्या? मोदी जी सही काम? जी, मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ, और पूछना है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुश है मोदी जी का। जरा काम बताएंगे तो। इंदिरा गांधी से मनमोहन सिंह से जो नहीं हुआ इन्होंने किया। बताएंगे क्या किए हैं? भाई गरीब जनता की कानून व्यवस्था प्रशासन सुन रही है, पहले प्रशासन नहीं सुनती थी। भाई क्रिमिनल उतना नहीं होता था। देख रहे हैं मोदी के रीजन में सुशासन कितना अच्छा हुआ है। अच्छा नजर आ रहा है आपको? बहुत। मेरे किसान आंदोलन हो रहा है तो ये क्या अच्छा हो रहा है? जितना विरोध किया जा रहा है, यहाँ देखा जा रहा है कि किलो की रोडें बिछाई जा रही है किसानों के लिए। विरोध जी, वो किसानों के लिए नहीं बिछाई जा रही, राम के लिए नहीं बिछाई जा रही, रावण के लिए बिछाई जा रही। आतंकवादी है वो, किसान नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हैं कि वो आतंकवादी? आप आतंकवादी की निगाहों से कैसे देख रहे हैं? जी, मैं ये देख रहा हूँ कि काम करवाने का तरीका होता है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तब आप हेल्प करेंगे कि एक भाई अपना हक भी लेते हैं तो इस तरह से नहीं लेते हैं कि आंदोलन कर भाई आंदोलन कर अपना हक ले रहे हैं। भाई हक लेने की भी तरीका होता है। सहमत है क्या इनकी बातों से? क्या सही कह रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। किसान आंदोलन सही है या नहीं? नहीं, देखो, जहाँ तक किसानों की मांग है, किसान ठीक है अपनी जगह, लेकिन गलत अगर वो ना होंगे तो अन्न कहाँ से आएगा? ठीक है ना। लेकिन जो ये जो खालिस्तान हो गए या अलग से संगठन जो ये भड़काते हैं इनको, किसानों को, कि सरकार गिराए, किसी तरीके से गिराए। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सरकार गिरी तो ये देश ना 20 साल पीछे चला जाएगा, 20 साल पीछे। और देखा जाए तो कृषि प्रधान कहा जाता है हमारे भारत को, तो कृषियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अत्याचार क्या बीजेपी द्वारा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं बीजेपी को वो जो चाहते हैं वो करके दिखाना चाहिए। नहीं मैडम, ये अत्याचार नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक सोच की, एक समझ की बात है सबकी, और कुछ नहीं है। ये अलग अलग मतलब जो भी आदमी है ना, अलग अलग हिसाब से बोला जाता है कि सरकार गिरे किसी भी तरीके से। अखिलेश को 10 साल मिले थे यूपी में, वो आज तक तो कुछ कर नहीं सके। जब अब हो गया है तो वो कहते हैं हम ये कर देंगे, अब हमें मौका दीजिए, अब ये करें। पहले जब इतने साल मायावती 10 साल करी, नोएडा के अंदर हाथी खड़े कर दिए बेमतलब, उनका क्या फायदा हो रहा है जनता को, हमें ये बताओ। इतने रोजगार बढ़ा, ठीक है ना। अगर उस टाइम से
अभी तक अगर मतलब मोदी जैसे अगर हो जाते देश भगत होते कोई, तो अब तक तो ये यूपी भी जो हालत अब है ना 20 साल आगे हो अगर जाती। देखा जाए तो ऐसे विपक्ष भी कह रहा है कि देश में नाम कर रहे हैं, जनता भी कह रही है देश में नाम कर रहे हैं और विदेशों में नाम कर रहे हैं, तो देश के लिए रोजगार क्यों नहीं ला पा रहे? नहीं देखो मैडम, महंगाई कम क्यों नहीं कर पा रहे? रोजगार महंगाई का अगर अंदाजा लगाया जाए, महंगाई मतलब 20 साल 25 साल पहले महंगाई ज़्यादा थी। अब अंदाजा मैं बताऊं, आज के पहले 100 वाट का एक बल्ब जलता था घर में, ठीक है जी, कितने का आता था? 10 रुपए का। आज के टाइम में LED बल्ब है 100 रुपए की, 1 साल की गारंटी है, ठीक है। अब बल्ब कहाँ से महंगा हो गया ये बताओ, अपना अंदाजा लगाओ ना। क्वालिटी मिली है, क्वालिटी मिली है, 1 साल तक चलाओ। अगर 1 साल में 1 महीना भी कम होगा ना तो गारंटी में 1 साल और मिल जाएगा। चाचा जी सहमत है इनकी बातों से? सही कह रहे हैं, आपको तो बहुत ज्ञान होगा, जरा बताएंगे। आई कैन नॉट से अबाउट दिस। अच्छा, ये तो बता सकते हैं अभी सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए सरकार जैसा काम कर रही है, समझा। देखो अभी आपने कहा कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है। देखो ये देखो कितने यहाँ से वहाँ देखो तुम कितने रिक्शे वाले मिलेंगे, सब मजदूरी तो नहीं चले। ये क्या करें, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी काम नहीं मिलेगा तो क्या करें, रिक्शे चलाएंगे। अच्छा चाचा जी ये बताइए, ये भी तो रोजगार है ना, हर इंसान को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी ना? तो सरकारी नौकरी नहीं, ऐसे कम तो मिलेगा, फैक्ट्री के अंदर अच्छे पैसे तो मिलेंगे। फैक्ट्री के अंदर भी ठेकेदारी कर रखी है, फैक्ट्री में भी 2 गुना आय कर दी गई है। ठेकेदारी कर रखी है ना फैक्ट्रियों के अंदर भी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ठेकेदारी है, तो वो काम करा उसने, अगर नहीं करा तो छुट्टी उसकी, ना उसका बोनस है ना कुछ है, इसमें गलती किसकी है फिर? गलती सरकार की है। सरकार की है, तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? कोई और सरकार होनी चाहिए? सरकार को होना नहीं चाहिए, इसे परिवर्तन होना चाहिए, इसे कंपनियों के अंदर परमानेंट करना चाहिए वर्करों को। कांग्रेस को परमानेंट करना चाहिए, परमानेंट कांग्रेस को नहीं, यानी कि सरकार को परमानेंट वर्कर करने चाहिए। एस्कॉर्ट में अभी सब जितनी भर्ती हैं वो सब वही अब ठेकेदारी के अंदर में चल जाए। वो जो सिक्योरिटी है, पहले सिक्योरिटी थी, वहाँ से फौज रिटायर हुआ और उसकी पक्की नौकरी मिल जाती थी, अब वो भी ठेकेदारी के अंदर आ गया। अच्छा एक प्रश्न और पूछूंगी मैं आपसे, विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, जो अभी सरकार है, तो लगता है क्या? मैं जानना चाहूंगी। मैं कहता हूँ देखो धर्म सबका एक सी है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मुसलमानों में यानी एक ही धर्म है, मुसलमानों को भी कम से कम 72 फिरके हैं, कोई किसी को मानता है, कोई आप लोगों में भी देखो, मैं बुरा नहीं मानना, जैसे आप दुर्गा की पूजा करती है वो खड़ी है, मुसलमान है जो लेटा हुआ है, वो जो मर गया वो मर गया, उससे क्या मतलब ताल्लुक है, उसकी पूजा करते हैं, करते नहीं करते, वहाँ मन्नतें मांगते हैं, मानते हैं मन्नतें, लेकिन मन्नतें जो सारी पूरी होती हैं वो ईश्वर ही करता है। मैन जो है ताकत वो ईश्वर की है। आप ये देखो, अगर रामचंद्र जी था, समझो वनवास हुए, अगर चाहते तो अपने वहाँ से कुछ ना कुछ वो लेते, परिवार वो लेते, खर्चा वर्चा लेते नहीं लेते कि वहाँ से मैं जा रहा हूँ 14 अगस्त का मेरा वनवास हो रहा है और मैं जाकर वहाँ पर अपना खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा जी, लेकिन नहीं, उसे दुनिया छोड़नी है कि नहीं जरूर उसे पता था, इसलिए उसे पता था कि दुनिया मुझे छोड़नी है और आखिर में जाना है उसी ईश्वर के पास जाना, समझा। इसलिए सत्य हमेशा सत्य रहता है, समझे। और ये जो है नहीं, अब आपके यहाँ भी देखो सनातन धर्म वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी मूर्ति पूजा सही नहीं है, कहते नहीं कहते। मैंने बहुत से जो टंकारा रिसाला निकलता है हैदराबाद से, उसमें कई बार मैंने देखा पढ़ा उसके अंदर कि वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं है। उन्होंने इसके नागपंछी के ऊपर भी लिखा, उन्होंने कई उदाहरण दिए उन्होंने। नहीं, आप एक दूसरे कम्युनिटी के हैं और जिनको ऐसा लगता है, कभी कभी हमने भी सुना है और विपक्ष ऐसा कहता है कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिर्फ धर्म की राजनीति, तो आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ये तो देखो अत्याचार की बात है, ये तो शुरू से जब से दुनिया बनी है नहीं, जब से लड़ाई झगड़ा वगड़ा सारा सब जगह चलता ही चला रहा है, समझे। ये तो बंद होने का ही नहीं, ये तो आज दोनों मुसलमान को नहीं मारता क्या, बता गैर मुस्लिम को नहीं मारता क्या है, मारता नहीं मारता, तो फिर जो अच्छे लोग होते हैं नहीं वो कभी इस भावना पर नहीं जाते, वो जो अच्छे नेक लोग होते हैं। अब देखो आपने वो था हन्ना कुल राजा था, कहने को कहता था मैं भगवान हूँ, अगर वो चाहता उसका पुत्र वही प्रहलाद, वो सोचता कि इसका बाप मेरा बाप भगवान है, मेरी दुनिया पूजा करती है, मेरे बाप की करती है, बाद बनने के इसके मेरी पूजा करेगा नहीं करेगा, लेकिन नहीं, उसने कहा बहन जो है वो ताकत वो ईश्वर की है, समझा। असली ताकत जो वो ईश्वर की है, सबको बनाने वाला ये प्रधानमंत्री जो बना मोदी भी, ये भी सब उसी की ताकत से बना। देखिए यहाँ ये पता चलता है कि इनको कोई फर्क नहीं है, कहीं भी इन्हें धर्म की राजनीति नजर नहीं आ रही है, और देखा जाए तो सभी को समान रख रही है बीजेपी सरकार। जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, यहाँ ये क्लियर किया गया है दूसरी कम्युनिटी द्वारा। जी तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबको एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा जो है ना, ये जो कमजोर लोग होते हैं नहीं, जो वैसे होते हैं वही लड़ाई झगड़ा कराते हैं, जो नाकारा फिरते रहते हैं नहीं, उन्होंने सोचा यहाँ लड़ाई करा दो, वहाँ से लूट लाट लो, चलो बता अपना, वो भाग जाते हैं। जो मैन होते हैं नहीं वो बेचारे पकड़े जाते हैं, और जो करने वाले होते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर क्या नाम है आपका? नहीं बोलना चाहेंगे?